गुड मॉर्निंग, आई एम गुंजन चौहान। आज हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जब भालू दादा जज बने। इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है और क्या बताया गया है कि किसी भी काम को मिलजुल कर करने से वो जो काम रहता है वो आसान हो जाता है। तो आइए हम चैप्टर रीड करते हैं। एक जंगल में अनेक पशु रहते थे। उसमें से एक बंदर और हाथी में गहरी मित्रता थी। वे दोनों साथ साथ रहते और साथ ही साथ भोजन की तलाश में जाते। एक दिन बातों ही बातों में दोनों में बहस छिड़ गई। बंदर बोला, मैं बहुत फुर्तीला हूँ, मैं सभी काम झटपट निपटा लेता हूँ। हाथी ने कहा, बंदर भैया, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। पूरे जंगल में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई अन्य पशु नहीं है। बंदर ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, परंतु शक्तिशाली से फुर्तीला श्रेष्ठ होता है। हाथी यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी ही बात पर अड़ा रहा। धीरे धीरे इसी बात पर बहस बढ़ती गई और झगड़ा सा होने लगा। दोनों ही यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उन दोनों में से कौन सही है। उसी जंगल में एक समझदार और बूढ़ा भालू भी रहता था। अपना फैसला कराने के लिए वे दोनों उनके पास गए। दोनों ने अपनी अपनी बात भालू दादा के सामने रखी। उनसे पूछा, दादा, आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है। दोनों की बात सुनकर भालू दादा भी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचकर बोले, नदी के उस पार नारियल के पेड़ है। तुम दोनों वहां जाकर पहले एक नारियल तोड़ लाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। यह सुनकर दोनों नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे पहुंचने पर बंदर सोचने लगा, यह नदी तो बहुत गहरी है, मुझे तैरना भी नहीं आता, फिर मैं उस पार कैसे जा पाऊंगा। बंदर को सोच में डूबा देखकर हाथी बोला, मित्र, तुम क्यों सोच में डूबे हो? आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। हाथी की पीठ पर बैठकर बंदर ने नदी पार कर ली। वे दोनों नारियल के पेड़ के पास पहुँचे। नारियल पेड़ों के ऊपर के भाग पर लगे हुए थे। हाथी चिंता में पड़ गया, क्योंकि वह ना तो उछलकर नारियल तोड़ सकता था और ना ही पेड़ पर चढ़ सकता था। बंदर हाथी की परेशानी समझ गया। वह बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर नारियल लाता हूँ। बंदर ने एक छलांग लगाई और नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और नारियल तोड़ लाया। नारियल लेकर दोनों मित्र भालू दादा के पास पहुंचकर बोले, दादा, हम नारियल ले आए, अब आप हमारा फैसला कर दीजिए। भालू बोला, अब मैं क्या फैसला करूं? अपने प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मिल ही गया होगा। यदि शक्तिशाली होना अच्छा है तो फुर्तीला होना भी उतना ही अच्छा है। आप दोनों ने एक दूसरे की सहायता ना की होती तो आप नारियल कैसे ला सकते थे? अब बंदर और हाथी की समझ में सारी बात आ गई। वे यह जान गए कि कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता है। उसके बाद दोनों मित्र फिर से मिलजुल कर रहने लगे। जंगल था, जंगल में दो बहुत अच्छे दोस्त थे। कौन कौन थे? हाथी और बंदर। वो क्या करते थे? साथ में भोजन की खोज में जाते थे, ठीक है। लेकिन एक दिन उनमें बहस छिड़ गई कि बंदर बोलता है कि मैं फुर्तीला हूँ, तो हाथी क्या बोलता है कि मैं शक्तिशाली हूँ।
ठीक है। तो बंदर ने कहा कि आप शक्तिशाली भले ही हो, लेकिन फुर्तीला और सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। तो इस बात में उनकी लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने निश्चित किया कि वो एक जो भालू था वो बहुत समझदार थे, तो वो एक भालू के पास गए। उन्होंने भालू दादा के सामने अपनी सारी बातें रखी। भालू दादा ने सोचा और बोला कि नदी के पार नारियल के पेड़ है, तो आप वहाँ से नारियल ले आओ, फिर जब आप आओगे तब मैं फैसला करके बताऊंगा, ठीक है। यह सुनकर दोनों नदी के पास पहुँचे। अब क्या हुआ कि बंदर को तो तैरना नहीं आता था, और पानी क्या, नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, गहरा था, है ना। तो हाथी ने क्या बोला कि तुम मित्र मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करवा देता हूँ। अब बंदर जो है वो हाथी की पीठ पर बैठकर उस पार चले गया। अब नारियल जो थे वो ऊपर के भाग पे लगे हुए थे। अब हाथी को चिंता हुई कि ना तो वो उछल सकता था, ना ही चढ़ सकता था। तो बंदर ने बोला कि मित्र आप घबराओ नहीं, मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर नारियल लेकर आता हूँ। तो बंदर ने छलांग लगाई और नारियल तोड़कर ले आया। फिर दोनों जब भालू दादा के पास पहुँचे तो भालू दादा ने बोला, अब मैं क्या उत्तर करूँ, प्रश्न तो तुम्हें मिल गया है। यदि शक्तिशाली होना अच्छा है तो फुर्तीला होना भी उतना ही अच्छा है। तुम दोनों ने एक दूसरे की सहायता की तो आप नारियल लेकर आ पाए, ठीक है। अगर वो दोनों एक दूसरे की सहायता नहीं करते तो वो नारियल नहीं ला पाते। फिर दोनों को बात समझ में आई कि हमें एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और फिर दोनों मिलकर रहने लगे। पाठ सारांश में आपको कहानी के बारे में बताया है। अनमोल वचन में क्या है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में ही समझदारी। अगर हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है तो हमें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। व्याकरण में आपको बताया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा वो होता है नाउन, मतलब किसी जगह, व्यक्ति का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के नाम पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया जो हम काम करते हैं, ठीक है। और विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। मानक चिन्ह में आपको बताया गया है कि हम दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, बंदर, जंगल, शक्तिशाली, उत्तर, इस प्रकार, ठीक है। थैंक यू।